फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ब्रॉडकास्ट मीडिया, जिसमें आपको दो पॉइंट्स दिखाए गए हैं, टीवी एंड रेडियो। तो सबसे पहले लेते हैं टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग। टेलीविज़न में जो आप ऐड देखते हैं उसमें विजुअल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और हियरिंग कंटेंट भी होता है। इसका मतलब जो टेलीविज़न की ऐड है वो आपके ईयर्स और आइज़ दोनों को अपील करती है, और इसीलिए हम सबसे ज़्यादा टीवी की ऐड से इंड्यूस होकर प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं। तो टीवी आज की डेट में बेस्ट सेलिंग मीडिया बन चुका है, और इतने वैरायटी ऑफ चैनल्स हैं टीवी पर। जितने भी सीरियल्स आते हैं, हर सीरियल्स में इतनी एड्स आती हैं, और बार बार उन एड्स को रेपिटेटिवली देखते देखते हम उन प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए इंड्यूस हो जाते हैं। तो उसी टेलीविज़न की एड्स के लिए हमारे पास कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स हैं जो हम देखते हैं। सो हेयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ टेलीविज़न। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। टेलीविज़न की एड्स का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल दोनों तरीके के एलिमेंट्स को यूज़ किया जा रहा है। जब आपको विजुअल दिखाया जाएगा, उसमें आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस को लिया जाएगा, या क्रिकेटर होगा, या बच्चों के लिए कलरफुल एड्स यूज़ की जाती हैं, तो उससे जो इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर्स पर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट वन इज़ डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि टीवी में जो एड्स दिखाई जाती हैं उसमें प्रोडक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है। लाइक कोई सर्फ की ऐड है, या वॉशिंग मशीन की ऐड है, या टूथपेस्ट की ऐड है, किसी भी तरह की ऐड है, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जा रहा है कि ये किस तरीके से काम करता है और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, आपको क्या उससे बेनिफिट मिलता है। तो जब कस्टमर इन चीज़ों को देखता है तो उसे लगता है कि येस, कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और मुझे इसको ख़रीदना चाहिए। थर्ड वन इज़ वाइड कवरेज। जो टेलीविज़न है वो उसकी जो कवरेज है वो बहुत वाइड होती है। वाइड क्यों है? क्योंकि आज की डेट में हर घर में टेलीविज़न अवेलेबल है, हर घर में उस टेलीविज़न पर केबल कनेक्शन भी है। तो जितने वैरायटी ऑफ चैनल्स होंगे उतनी वैरायटी ऑफ एड्स को आप एक्सपोज रहोगे, और उन एड्स को देखकर कस्टमर इंड्यूस होता ही होता है। नेक्स्ट वन इज़ जोग्राफिकल सिलेक्टिविटी। टेलीविज़न जो है उसमें जोग्राफिकल सिलेक्टिविटी का भी एक एडवांटेज होता है, क्योंकि एक एडवर्टाइज़र जो है वो अपनी एडवर्टीज़मेंट को सिलेक्ट कर सकता है कि किस एरिया में उसको अपनी एडवर्टीज़मेंट्स को प्लेस करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो एड्स सबके लिए हों, उसी तरीके से वो एरिया वाइज अपनी एड्स को सिलेक्ट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक दो एडवांटेजेस इसकी और भी हैं, लाइक कि जो टेलीविज़न की जो एड्स होती हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, इम्प्रेसिव होती हैं, और इसमें रेडियो और सिनेमा दोनों के एलिमेंट्स को लिया जाता है। और जितने भी चैनल्स आप टेलीविज़न पर देखते हैं उनकी इनकम का मेजर सोर्स ये टीवी की एड्स होती हैं, और सेल्समैन को भी थोड़ी कम मेहनत इसके लिए करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कस्टमर टीवी पर ऐड देख कर जा रहा है और कस्टमर शॉपकीपर से मांग रहा है तो शॉपकीपर को उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। Now here are some disadvantages of television. टेलीविज़न इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि जो टेलीविज़न की ऐड की कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक छोटी सी ऐड, हम जो एड्स देखते हैं टीवी पर वो 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, इतनी टाइम ड्यूरेशन की ऐड होती है, लेकिन वो एक्सपेंसिव बहुत होती है, इसलिए स्मॉल एडवर्टाइजर्स उसका यूज़ नहीं कर सकते। जो बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं वही इसका यूज़ कर सकती हैं। इसका प्रोडक्शन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत होती है, आपको अप्रूवल लेने पड़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए इसका जो प्रोडक्शन टाइम हो जाता है वो भी बहुत लंबा होता है। तो वहाँ पर भी वो एक डिसएडवांटेज काउंट होती है टेलीविज़न की। एंड लास्ट इज़ नॉट सूटेबल इफ़ टारगेट ऑडियंस इज़ लेस। अगर टेलीविज़न उस केस में यूज़फुल नहीं है अगर आपके टारगेट ऑडियंस कम है, क्योंकि टेलीविज़न की जो ऐड है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और अगर हम थोड़े ऑडियंस के लिए उतनी कॉस्ट को बियर करेंगे तो दैट विल नॉट अ प्रॉफिटेबल इवेंट फॉर अस। नाउ रेडियो और टेलीविज़न में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम तरीके से आप रेडियो का भी देख सकते हैं। रेडियो की कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, और टेलीविज़न ऑफ रेडियो और टेलीविज़न में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि टेलीविज़न में आपको ऑडियो विजुअल दोनों इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, लेकिन रेडियो में सिर्फ आपको ऑडियो इफ़ेक्ट मिलता है, विजुअल इफ़ेक्ट यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं है। कवरेज इसकी भी वाइड है, क्योंकि वैरायटी ऑफ, जैसे टीवी में चैनल्स होते हैं उसी तरह रेडियो में एफएम के चैनल्स होते हैं। बहुत सारी वैरायटी ऑफ चैनल्स हैं जिनको आप सुन सकते हैं। कॉस्ट इसकी कम आती है, और डिसएडवांटेज हमने देख ही लिया कि विजुअल इफ़ेक्ट का इसमें विजुअल इफ़ेक्ट इसमें नहीं होता है। लेकिन फिर भी रेडियो जो है वो एक अच्छा मीडियम माना गया है एड्स के लिए, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और ऑल इंडिया रेडियो की इनकम का मेजर सोर्स भी ये माना जाता है। स्पोकन वर्ड्स हम कहते हैं कि इफ़ेक्टिव होते हैं ज़्यादा रिटन वर्ड से। हमेशा जो लिखा हुआ होता है वो कभी याद नहीं रहता, लेकिन सुना हुआ आपको हमेशा याद रहेगा, और एक चीज़ जो आपको बार बार सुनाई जाएगी वो आपके माइंड पर इफ़ेक्ट ज़रूर करेगी।
और डिसएडवांटेजेस में हम एक आधी ये भी ले सकते हैं कि ये कॉस्टली बहुत होता है, और जो रेडियो की एडवर्टीज़मेंट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ब्रीफ होती हैं। तो ब्रीफ होती हैं इसीलिए ज़्यादा डिटेल्स हम इनमें शो नहीं कर सकते। जिस तरह से टेलीविज़न में आप डेमोन्स्ट्रेशंस दे सकते हैं, उसी तरह से रेडियो में कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन आप अवेलेबल नहीं करा सकते।